नमस्कार, भारत साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह और इसके अलावा अन्य सभी ग्रहों के बारे में पॉइंट दर पॉइंट। तो पूरे वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम स्टार लगाते हुए चलेंगे जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बुध, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। सबसे विशिष्ट गुण इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। ओके, सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। अपनी कक्षा पे सबसे तेज घूम रहा है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। ताप में अंतर, ओके, यानी कि दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में जो होता है बहुत ज़्यादा ठंडी। तो एक रूप से बहुत ज़्यादा अंतर देखने को आपको मिल रहा होगा। ये चीज़ इसमें बताया गया है। इस पॉइंट पर आप स्टार लगा लीजिएगा। शुक्र, जिसे वीनस ग्रह भी कहा जाता है, प्लेनेट भी, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। ये याद रखिएगा, सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। ओके, इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बृहस्पति, जुपिटर। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसके उपग्रह ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह। मंगल, यह इसका जो रंग होता है ये लाल होता है। ये किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। इसके दिन का जो मान होता है एवं अक्ष का जो झुकाव होता है वो पृथ्वी के ही समान होता है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। ओके, कुछ एकदम पृथ्वी जैसा ही इसका हाल दिखेगा आपको। और इसके दो उपग्रह हैं, एक फोबोस, दूसरा डीमोस। ऐसे लगते हैं इसके दो बेटे। शनि, सैटर्न, यह आकार में, ओके, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसमें वलयों की जो संख्या होती है ये 7 होती है। याद रखिएगा, इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर ये तैरना शुरू कर देगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का एक सघन वायुमंडल आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। ओके, और इसके अगर कहा जाए उपग्रह कितने हैं तो इसके 82 उपग्रह हैं। अरुण, सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के ही हैं। यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूम रहा है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर वामावर्त घूमते हैं। याद रखिएगा ये चीज, ये पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। यहाँ पर आपको सूर्य जो है पश्चिम से उदित होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जबकि हमारी तरफ पूरब से इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है। ओके, ये सूर्य है, ये अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है। धुरी वही कहेंगे जिस अक्ष के चारों तरफ मतलब की बेस बना करके वो घूम रहा होता है। ओके, तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे वो लेटा हुआ सा दिखाई पड़ रहा होगा। वहीं हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है और ये तो इतना ज़्यादा झुका हुआ है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो होता है टाइटेनिया होता है। नेक्स्ट है वरुण, नेपटून।
इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ होता है। ओके, अब चलते हैं पृथ्वी के बारे में जानने। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। डिटेल जानना है तो प्लेलिस्ट में आपको ज्योग्राफी वाले पॉइंट में मिल जाएगा डिटेल में इसका पूरा वीडियो। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बना रहा होता है। ओके, यहां से वो 23.5 डिग्री का बनाएगा, यहां से वो 66.5 डिग्री का कोण बना रहा होता है। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर होता है। ओके, जो व्यास होता है इसका, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1,610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चारों ओर घूम रहा है ना। और ऐसा घूमने में, पूरा चक्कर लगाने में उसे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, ओके, पूरा 24 घंटा नहीं हो पाता है, कुछ सेकंड कम रहते हैं, तो एक पूरा चक्कर ये लगा रहा होता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। भाई, अपने अक्ष पर जो 23.5 डिग्री पर घूम रहा है, उसी से ही तो दिन और रात हो रहा है, इसी गति से दिन रात होते रहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 45 मिनट 46 सेकंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा को, अब सूर्य के भी ये चारों ओर परिक्रमा कर रहा है हमारा पृथ्वी। ओके, ये हमारा सूर्य है, ओहो फूल बन गया है, तो इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसे वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं, क्योंकि जो हमारा मौसम परिवर्तन होता है वो परिक्रमा की वजह से हो रहा होता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। ओके, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन उसके अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण जो ऋतु बदलते रहते हैं, ये उसी का नतीजा है। ओके, गर्मी, सर्दी, बरसात, शरद ऋतु, ये सब आते रहते हैं ना। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा होता रहता है। ओके, कभी कर्क रेखा की ओर चला जाता है, सूर्य की किरणें पूरा डायरेक्ट पड़ रही होती हैं, तो कभी 0 डिग्री को पार करके नीचे मकर रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ रही होती हैं। तो ये इससे डिक्लेयर होता है छोटा बड़ा होना। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान आपको दिखाई पड़ेगा। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी जो है नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ओके, इसलिए तो शुक्र को जो होता है वो भग्नी ग्रह भी कहा गया है, बहिन है ना। चलो चंद्रमा के बारे में जानते हैं। मून, चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। सॉरी, पृथ्वी नहीं कहेंगे, चंद्रमा पर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। स्टार लगा दीजिएगा इसको। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग ही आप देख सकते हैं। ओके, उसका 57% भाग ही आपको दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। ओके, एकदम समानांतर होता है ये। अब इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घ वृत्ताकार होता है। ओके, ये हमारी पृथ्वी है, तो इसका जो परिक्रमण पथ होगा वो दीर्घ वृत्ताकार होता है मून का, चंद्रमा का। तो ये जानकारी थी चंद्रमा के बारे में। नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।